भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ब्रिटिश हुकूमत भारत के आजादी के आंदोलन के आगे झुकने लगी थी। तब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत को आजादी देने के बारे में कहा था, सत्ता आवारा, नीच और डकैतों के हाथों में चली जाएगी। भारत के सारे नेता बेहद कम क्षमता वाले कूड़ा करकट लोग होंगे। वो सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़े में खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगेगा। करीब 65 साल पहले भारत के बारे में ब्रिटेन के पूर्व पीएम का दिया यह बयान सच साबित नहीं हुआ। आजादी के बाद भारत के साथ गोवा, सिक्किम और पुदुचेरी जुड़े और अखंड भारत का हिस्सा बने। लेकिन 65 साल बाद चर्चिल के ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो रहा है, वो देखिए और समझिए। तीन 300 साल से ब्रिटेन का हिस्सा बना स्कॉटलैंड अपनी आजादी के लिए वोटिंग कर रहा है। करीब 42 लाख से ज्यादा स्कॉटलैंड के नागरिक इस बात का फैसला लेने के लिए वोटिंग कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा बना रहेगा या फिर नहीं। लेकिन फैसले की चाबी उन 1.5 लाख लोगों के हाथ में है जिन्होंने अब तक फैसला नहीं किया था कि वो क्या करेंगे। इतना ही नहीं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस बार वोटिंग में 16 और 17 साल के युवाओं को भी शामिल किया गया है। वोटिंग से पहले कई ओपिनियन पोल में हां और ना के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। ओपिनियन पोल में 52% वोट स्कॉटलैंड के ब्रिटेन से अलग नहीं होने के पक्ष में, जबकि 48% वोट स्कॉटलैंड की आजादी यानी यस कैंपेन के पक्ष में बताए गए हैं। पूरा स्कॉटलैंड यस और नो के रंग में रंग गया है। यूके सरकार ने स्कॉटलैंड को ब्रिटेन का हिस्सा बनाए रखने के लिए बहुत सारे वादे भी किए हैं। Independence would not be a trial separation. It would be a painful divorce. The nationalists want to break up UK funding on pensions, the UK funding on healthcare, the UK funding and comprehensive protection on national security. स्कॉटलैंड में आजादी के इस पूरे कैंपेन का चेहरा है नेशनल स्कॉटिश पार्टी के नेता और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सैलमन। एलेक्स पूरे स्कॉटलैंड में यस कैंपेन चला रहे हैं। एलेक्स स्कॉटलैंड की आजादी के सबसे पहले समर्थकों में से एक हैं। Well, we're now in the hands of the Scottish people, and there's no safer place to be. I hear that Andy Murray's hit another winner today, which is great news. And I think the message is for Scotland. Let's do it now. दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की आबादी करीब 50 लाख के आसपास है। ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनने से पहले करीब 800 साल से भी ज्यादा वक्त तक स्कॉटलैंड एक आजाद देश था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था, तब इंग्लैंड को इस बात का डर सताने लगा कि स्कॉटलैंड कहीं उसके दुश्मन के साथ न मिल जाए। इस डर की वजह से इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड का व्यापार रोक दिया और ये रोक तब तक लगी रही जब तक कि स्कॉटलैंड एक देश की तरह इंग्लैंड के साथ रहने के लिए राजी नहीं हो गया। 1 मई 1707 को स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की संसद भंग हो गई और एक नई ब्रिटिश संसद की नींव रखी गई। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के अलावा कई छोटे आइलैंड शामिल हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है ग्रेट ब्रिटेन। आजादी क्यों चाहता है स्कॉटलैंड? We believe that unity is better than division. You are part of the United Kingdom family. We would really love you to stay. ब्रिटेन के साथ अब क्यों नहीं रहना चाहता स्कॉटलैंड? We don't want to compete with Scotland. We want to cooperate. We want consensus. We want compromise and we want to go it forward. जनमत संग्रह में शामिल स्कॉटलैंड के 42 लाख लोगों में से 1/3 ये मानते हैं कि इंग्लैंड के साथ 300 साल से भी ज्यादा पुरानी राजनीतिक यूनियन का अंत होना चाहिए।
और स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम से अलग और आजाद हो जाना चाहिए। इन लोगों की दलील है कि अगर स्कॉटलैंड को और ज्यादा स्वायत्तता मिली होती तो आज हालात एकदम अलग होते। न सिर्फ स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था बेहतर होती, बल्कि सामाजिक नीतियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता। I think after 300 years we're due a change and can't be any worse than this government. It's a great dream to start in a new country with a new sheet, with a multicultural country. A country of, it's not about nationality, the vote. It's about a place to be able to look after itself. So हालांकि स्कॉटलैंड में बहुमत इन दलीलों से सहमत नहीं है। उसका मानना है कि यूके में रहकर स्कॉटलैंड ज्यादा सुरक्षित है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्कॉटलैंड की संसद को और ज्यादा वित्तीय और कानूनी शक्तियां देने की बात कर रहे हैं। I think leaving the union will be very bad for business. I think there's prosperity and opportunities in a greater entity. यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा होने के बावजूद स्कॉटलैंड की अपनी संसद है। स्कॉटिश संसद के सदस्य शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ अन्य मुद्दों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन रक्षा, विदेश नीति, व्यापार नीति और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका कोई इख्तियार नहीं है। स्कॉटलैंड की संसद में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पैसा भी यूके सरकार की तरफ से ही आता है। स्कॉटलैंड की आजादी की मांग के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश करें तो कई और बड़े मुद्दे सामने आते हैं। वोटिंग में शामिल कई लोग स्कॉटलैंड की मौजूदा हालत से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो ब्रिटेन की राजनीति से जानबूझकर दूर रखे जाते हैं। स्कॉटलैंड के बंदरगाहों पर परमाणु हथियार रखने के यूके सरकार के फैसले पर भी लोग सवाल उठाते रहे हैं। यूरोपियन रिसर्च सेंटर के मुताबिक यूके पूरे यूरोपियन यूनियन का 75% तेल का उत्पादन करता है। इसमें से 90% स्कॉटलैंड से ही आता है। 2012 के आंकड़े बताते हैं कि स्कॉटिश तेल का यूके की अर्थव्यवस्था में करीब 40 अरब डॉलर यानी 24 खरब रुपए से भी कहीं ज्यादा का योगदान है। यही नहीं, स्कॉटलैंड हर साल करीब 100 अरब पाउंड यानी 99 खरब रुपए से ज्यादा का निर्यात करता है। इसमें से 11 अरब पाउंड की वित्तीय सेवाएं और 9 अरब पाउंड का खाने पीने का सामान निर्यात होता है। जाहिर है, अगर करीब 42 लाख लोगों में से ज्यादातर ने स्कॉटलैंड की आजादी के समर्थन में वोट दिया तो इसका बड़ा खमियाजा ब्रिटेन को उठाना होगा। भले ही जनमत संग्रह में हां को बहुमत मिलते ही स्कॉटलैंड अलग हो जाएगा, लेकिन स्कॉटलैंड को आजादी के लिए लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल जनमत संग्रह को पूरी तरह से कानूनी शक्ति हासिल नहीं है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने स्कॉटलैंड के लोगों से वादा किया है कि अगर वो अलग होने के पक्ष में वोट देते हैं तो वो उन्हें आजाद कर देंगे। लेकिन अलग होने की ये प्रक्रिया मार्च 2016 तक पूरी होगी। आजाद हुआ तो स्कॉटलैंड की करेंसी क्या होगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आजादी की सूरत में स्कॉटलैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड से जुड़ी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन कह रहा है कि बंटवारे के बाद बाकी बचा यूके इसके लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में स्कॉटलैंड को खुद की करेंसी बनानी होगी, पर यह सब कैसे होगा ये अभी किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा स्कॉटलैंड के शासक कौन होंगे, संविधान क्या होगा, स्कॉटलैंड यूरोपीय संघ और नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होगा या नहीं, इन सवालों पर कयास तो खूब लग रहे हैं, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। स्कॉटलैंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि स्कॉटलैंड पर्यटन का बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल करीब 1 करोड़ 60 लाख पर्यटक आते हैं। स्कॉटलैंड की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से ही होता है। ये देश महान योद्धाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ये तस्वीर स्कॉटलैंड की दूसरी बड़ी पहचान है, जहां पुरुष स्कर्ट नुमा किल्ट पहने और बैकपाइप बजाते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, ये वो देश है जहां दुनिया को भाप का इंजन देने वाले आविष्कारक जेम्स वॉट पैदा हुए थे, पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टीवी का आविष्कार करने वाले जॉन लोगी और टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ग्राहम बेल जैसे लोगों की जन्मभूमि भी स्कॉटलैंड है। मशहूर तिलिस्मी उपन्यास हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर हो चुके जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले शॉन कॉनरी भी स्कॉटलैंड के नागरिक हैं। हालांकि दुनिया भर में स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी पहचान है स्कॉच विस्की। भारत में भी स्कॉटलैंड को लोग स्कॉच विस्की के देश के नाम से जानते हैं।